हमारे चैनल वर्चुअल हिस्ट्री नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के बारे में। धरती से स्पेस में जाने के बाद ये एस्ट्रोनॉट कैसे रहते हैं, वहाँ क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे इनका समय निकलता है वहाँ पर, इनकी दिनचर्या क्या है, क्या काम करते हैं वहाँ पे, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि लोग अंतरिक्ष में जाते हैं। पृथ्वी से दूर एक अलग ही दुनिया होती है। हम ये सोच के खुश हो जाते हैं कि हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में गए हैं, पर क्या हम जानते हैं कि वहाँ जाकर उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह आप अपने किसी रिश्तेदार के घर जाएं और वहाँ पर आपको छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कहीं किसी को कुछ बुरा ना लग जाए, उसी तरह अंतरिक्ष में जाकर उन वैज्ञानिकों के लिए रहना बहुत मुश्किल होता है, जो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। अंतरिक्ष में जाना वैसा तो बिल्कुल नहीं है जैसे आप पृथ्वी पर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अंतरिक्ष की सैर करने का सपना हम में से बहुत लोग देखते हैं, लेकिन अंतरिक्ष यात्री बनना इतना आसान नहीं होता। अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति हम में से ही होते हैं। इसके लिए उनको आम से खास बनना पड़ता है। जैसे कि आप में जल्दी फैसला लेने की समझ होनी चाहिए, आप आम लोगों के मुकाबले शारीरिक और मानसिक रूप से ज़्यादा सक्षम होने चाहिए। वो जितनी मेहनत करते हैं उससे उनकी मानसिकता और शारीरिक क्षमता इतनी ज़्यादा होती है जो हम सोच भी नहीं सकते। जितना जीवन धरती पर आसान है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है अंतरिक्ष में, जहाँ रहना किसी चुनौती से कम नहीं। ये कुछ बातें हैं जो कि एक अंतरिक्ष यात्री में होती हैं। इन्हें द राइट स्टफ कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो अंतरिक्ष में जाकर सर्वाइव कर सकें, जिसकी टाइम लिमिट कई महीनों या सालों तक भी हो सकती है, जिससे वो स्पेस में जाकर सही से रह सकें, खुद को वहाँ के अनुसार ढाल सकें। जो भी इस ट्रेनिंग में पास होता है उसी को स्पेस में भेजा जाता है। इस ट्रेनिंग की वजह से उनके अंदर कई तरह के मानसिक और शारीरिक बदलाव होते हैं। शायद आपको पता ना हो कि जब अंतरिक्ष यात्री वापस आते हैं अंतरिक्ष से तो उनके लिए चलना भी मुश्किल होता है। वो चलना भूल जाते हैं। उनको फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना पड़ता है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में इनको खास ट्रेनिंग दी जाती है। ये पूरी तरह से नए उपकरणों से बनी एक लैब है जिसे अमेरिका और रूस ने 16 शक्तिशाली देशों के साथ मिलकर लगभग $120 मिलियन की लागत से बनाया है। इसी स्पेस सेंटर में रहकर अंतरिक्ष यात्री अपने सारे काम करते हैं, फिर चाहे वो ग्रहों की गतिविधियों को देखना हो या अपने किसी अन्य प्रोजेक्ट पर काम करना। चलिए जानते हैं ये कैसे अपना पूरा दिन बिताते हैं। उससे पहले हम जानते हैं लोगों के कुछ ऐसे सवाल जो अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में आपके मन में होते हैं। जैसे अंतरिक्ष यात्री क्या काम करते हैं, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कैसे रहते होंगे, उनका वॉशरूम किस तरह का होता होगा, उनके सोने के बेड कैसे होते हैं, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव खत्म हो जाता है, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। आइए जानते हैं। एस्ट्रोनॉट्स की कुछ 5 खास ड्यूटीज़ होती हैं जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। इनकी 5 खास ड्यूटी होती हैं जो इनको इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में रहकर पूरी करनी होती हैं। इनका पहला काम होता है स्पेस को जानना और कुछ एक्सपेरिमेंट करना। दूसरा काम होता है स्पेस सेंटर की देखभाल करना, जिसमें मेंटेनेंस भी आती है। तीसरा होता है कसरत करना, क्योंकि वहाँ आप चल नहीं सकते ग्रेविटी की वजह से। पैरों की कसरत करना जरूरी है जिससे उसमें खून का संचार होता रहे। चौथा, उनको स्पेस वॉक करनी होती है स्टेशन के बाहर। पांचवा, आराम करना। ये थे उनके काम जो उनको पूरे दिन में करने होते हैं। जब अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाते हैं तो वो मानसिक और शारीरिक तौर पर पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से काफ़ी अलग हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष यात्री चल नहीं पाते बल्कि हवा में हमेशा उड़ते रहते हैं। जानते हैं वहाँ हेल्थी रहने के क्या तरीके होते हैं। स्पेस पर सबसे बड़ी मुसीबत होती है ग्रेविटी, जो धरती पर तो है पर स्पेस पे नहीं। इसी ग्रेविटी की वजह से हमारे पैर ज़मीन पर रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपना संतुलन आसानी से बना पाते हैं और आसानी से ज़मीन पर चल या भाग सकते हैं। लेकिन स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, इसलिए अंतरिक्ष में यात्री हमेशा तैरते हुए दिखाई देंगे। यहाँ तक कि स्पेस में उनका थूक भी हवा में उड़ता रहता है। ऐसे में थोड़ा सोचिए वो अपने रोज़मर्रा के काम कैसे करते होंगे। इसके अलावा उनको बहुत तरह की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्रियों को रोज एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। स्पेस में रहने वाले एस्ट्रोनॉट सबसे ज़्यादा ट्रेडमिल का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर दौड़ने से उनके पैरों की मांसपेशियां और हड्डियां ठीक से काम करती रहती हैं। ट्रेडमिल पर दौड़ने के लिए वो खुद को एक बेल्ट से बांध लेते हैं, जिससे वो उस पर भाग सकें, वरना बिना ग्रेविटी की वजह से वो एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे।
क्या आपको पता है कि स्पेस सेंटर की तेज स्पीड की वजह से एस्ट्रोनॉट एक दिन में 16 बार सूरज को देख लेते हैं। एस्ट्रोनॉट अपने दिन की शुरुआत बिल्कुल आपकी और हमारी तरह ही करते हैं, जबकि उनका तरीका हमसे काफ़ी अलग होता है। स्पेस यात्रियों के पास एक ग्रूमिंग किट होती है जिसमें उनके ब्रश, कंघी पेस्ट, क्रीम आदि होते हैं। यहाँ सुबह उठकर सब ब्रश करते हैं, पर इसमें गजब की बात यह है कि वो अपना मुंह खोलकर ब्रश नहीं कर सकते, वरना पेस्ट भी बाकी चीज़ों की तरह हवा में तैरता रहेगा। जैसे आप अपने घर में ब्रश करते हैं तो पानी से कुल्ला करके उसको मुंह से बाहर निकाल देते हैं, पर स्पेस सेंटर में ऐसा नहीं किया जा सकता। वहाँ जो भी पेस्ट आप करते हैं उसको आपको निगलना पड़ता है। आप किसी भी चीज़ को वहाँ बाहर खुले में नहीं छोड़ सकते। अब बात आती है कि वो सुबह उठकर वॉशरूम का यूज़ कैसे करते हैं। क्या वहाँ वॉशरूम होता है, और अगर नहीं होता तो वो कहाँ जाते हैं? तो आइए जानते हैं। स्पेस सेंटर में यूरिन पास करने के लिए एक पाइप लगी होती है जिससे वो यूरिन पास करते हैं। वहीं टॉयलेट के नाम पर एक बहुत छोटी सी सीट होती है जिसे उसको खुद ही सही ढंग से फिट करना होता है। सफाई के लिए गीले टॉवल का इस्तेमाल किया जाता है और इस टॉयलेट सीट को हर यूज़ के बाद बदल दिया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो स्टूल और यूरिन एस्ट्रोनॉट वहाँ पर करते हैं वो अंतरिक्ष में क्या यूं ही उड़ता रहता है बाकी चीज़ों की तरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि उसको दूसरे यंत्रों की मदद से वापस लाया जाता है धरती पर और फिर उस वेस्ट को जला दिया जाता है। हर काम की तरह एस्ट्रोनॉट नहाने का भी अलग अनुभव लेते हैं। वहाँ वो शावर के नीचे एक बड़े से बैग में खड़े होकर नहाते हैं। बालों को साफ रखने के लिए एस्ट्रोनॉट सबसे पहले अपने बालों पर शैम्पू लगाते हैं, फिर उसे गीले टॉवल या स्पंज से साफ कर लेते हैं। आज से बहुत साल पहले जब स्पेस यात्री पहले जाया करते थे स्पेस में, तब वो अपना वेस्ट स्पेस में ही छोड़ दिया करते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी आधुनिक हो गई है कि अब एस्ट्रोनॉट द्वारा छोड़ा गया यूरिन बाद में पानी की तरह यूज़ किया जा सकता है, यानी कि उनको अपने यूरिन को फिल्टर करके पीना पड़ता है। स्पेस सेंटर में किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करते, क्योंकि स्पेस में उनको उन चीज़ों का दोबारा इस्तेमाल करना होता है। अब आपको ये तो पता चल गया है कि सुबह उठने के बाद एस्ट्रोनॉट ब्रश कैसे करते हैं, पर क्या आप बता सकते हैं कि वो किस टाइम पर उठते हैं? कैसे उनको पता चलता है कि क्या टाइम हुआ है? इसका जवाब यही है कि पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का माना जाता है और स्पेस यात्री भी इसी टाइम को फॉलो करते हैं। उनके पास एक अलग तरह की घड़ी होती है जो उनको धरती के टाइम से जोड़ कर रखती है। अब बात आती है वो क्या खाते पीते हैं। स्पेस सेंटर में भी किचन में यूज होने वाली सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। एस्ट्रोनॉट अपने खाने में अंडे, मीट, ब्रेड और सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ खाना कुछ स्पेशल स्पेस फूड कंपनी रेडी करती हैं जो कि अमेरिका और जापान से होती हैं। यहाँ तक कि खाने के बर्तन भी ऐसे तैयार किए जाते हैं कि वो जीरो ग्रेविटी में किसी की आंख या नाक में ना घुस जाएं। वहाँ भी किचन होता है। किचन में सभी तरह का फूड मिलता है। यान में सभी प्रकार का फूड तैयार होता है। यान में हाइड्रेट और डिहाइड्रेट सभी तरह का फूड मिलता है। स्पेस सेंटर में यूज होने वाले कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक सामान सिर्फ लेनोवो कंपनी के होते हैं। इनके जरिए धरती पर मौजूद साइंटिस्टों से कनेक्शन किया जाता है और जानकारी शेयर की जाती है। अमेरिका और रशिया ने स्पेस में इतने मिशन किए हैं कि आज भी उनका मलबा वहां स्पेस में घूम रहा है। कभी कभी इस मलबे की वजह से स्पेस सेंटर को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में स्पेस एस्ट्रोनॉट सेंटर से बाहर निकलकर वहां जमा कचरे को हटाने का काम करते हैं। साथ ही हर तरह की मरम्मत का काम भी उनके जिम्मे होता है। अब जानते हैं इनका सोने का तरीका। दिन भर काम करने के बाद सभी एस्ट्रोनॉट पैक्ड फूड खाते हैं और अराउंड 10 बजे तक अपने स्लीपिंग बैग में जाकर सो जाते हैं। ये बेड भी छोटी सी जगह में होते हैं जहाँ पर लेटने के बाद इनको ये पता नहीं चलता कि ये सीधे लेटे हैं या उल्टे। ये सब भी ग्रेविटी की ना होने की वजह से होता है। इनके स्लीपिंग सेंटर में कंप्यूटर, किताबें और खिलौने भी होते हैं। मनोरंजन की बहुत चीज़ें वहाँ मौजूद होती है। वो जीरो ग्रेविटी में तैरने का मज़ा भी उठाते हैं। अपने शरीर को काफ़ी हल्का महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो तैर कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जबकि इस बीच एस्ट्रोनॉट को काफ़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके लिए रोज के कामों को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।